प्रिय मित्रों, नारायण क्लासेस फॉर बायोलॉजी में मैं डॉक्टर आशीष कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको जीवन की इकाई कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। प्रत्येक जीव जो कोशिका से बना होता है। बिना कोशिका के किसी भी जीव की कल्पना करना अन्याय होगा। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ जीव जो एक अकेली कोशिका से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। व्हाइल अदर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एनीथिंग, कोई भी वस्तु लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बिना कोशिका की संरचना के हम किसी भी जीव की कल्पना नहीं कर सकते। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जो है वो आधारभूत है संरचना के रूप में और क्रिया के रूप में, एक इकाई की जैसे कार्य करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव में। A unicellular organism are capable of independent existence। एक कोशिकीय जीव, उसकी क्षमता होती है स्वतंत्र रूप से एक्सिस्टेंस करने की, जीवन व्यतीत करने की, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और वो जीवन के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं वो करने की क्षमता रखता है। इसी कारण से कोशिका को जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, और एक्चुअली सेल वॉल ऑफ बॉटल कार्क, जो उन्होंने बोतल की डॉट कार्क में पहली बार देखा था, और उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखाई पड़ी थी। और इस कार्य को रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क इन बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में अपने इस कार्य को पब्लिश्ड कराया था, और उन्होंने ही टर्म सेल, सेलुला जिसे कहते हैं, दिया था। द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में ही सेलुला नाम से या सेल टर्म शब्द का प्रयोग
1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द दिया था और रॉबर्ट हुक ने ही साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान की शुरुआत की थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक दूसरे वैज्ञानिक है सीपी स्वान। सीपी स्वान इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। सीपी स्वान को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है और एंटनी वान ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार किसी जीवित कोशिका का अध्ययन किया था और उसकी व्याख्या की थी। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। यदि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन तीनों को जोड़ दिया जाए, उसकी संरचना को, कोशिका की क्रिया को और कोशिका के जनन को, कोशिका जनन, कोशिका विभाजन, अगर इन तीनों चीजों का अध्ययन एक साथ में किया जाता है तो विज्ञान की उस शाखा को सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी की बात करेंगे जिसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। लिविंग बीइंग, कोई भी जीवित वस्तु, आर मेड अप ऑफ सेल। दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय लैमार्क। लैमार्क ने पहली बार यह संकेत किया था कि कोई भी जीवित वस्तु जो होती है वो कोशिका की बनी होती है। 1838 में मैथियास स्लाइडन, एक जर्मन वनस्पति शास्त्री है, उन्होंने एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और देखा that all plants are composed of different kinds of cells। और उन्होंने ये पाया कि पौधों के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, which from the tissue of the plants, और जो पौधे के ऊतक कहे जाते हैं। इसी समय, जिस समय मैथियस स्लाइडन पौधों पर अध्ययन कर रहे थे, उसी समय लगभग 1839 में थियोडोर स्वान, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप, विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और रिपोर्ट किया, बताया कि द सेल had a thin outer layer। जो जंतु कोशिका है उसके बाहर एक पतली झिल्ली है और उस झिल्ली को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द है इसको पहली बार निगोली और क्रेमर ने 1885 में दिया था। आगे देखते हैं, द टर्म प्लाज्मा लेमा, वर्तमान में जो आउटर सेल प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय प्लावे। प्लावे वैज्ञानिक है, इन्होंने पहली बार 1931 में प्लाज्मा लेमा शब्द का उपयोग किया था। स्वान आल्सो कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। स्वान ने यह भी बताया कि जो पौधे की कोशिका है उसके ऊपर एक मोटी कोशिका भित्ति होती है जो पौधों की कोशिका का अद्वितीय लक्षण है, अन्य कहीं नहीं पाया जाता। स्वान डिस्कवर्ड दैट एनिमल सेल लॉक्ड सेल वॉल, और स्वान ने यहां तक कहा कि किसी भी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। स्लाइडन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया लेकिन डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स बियर फॉर्म। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वान ने, परंतु वो बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का जन्म कैसे होता है। और इस कमी को रुडोल्फ विर्कोव ने 1855 में पूरा किया। पहली बार एक्सप्लेन्ड दैट, उन्होंने व्याख्या की सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। उन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिका बनती है, और यह भी बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पहले से अगर कोई कोशिका उपस्थित है तभी नई कोशिका का जन्म हो सकता है। और इसको वर्तमान में लॉ ऑफ लिनेजेस कहते हैं या कॉमन एंसेस्ट्री कहते हैं। लुई पास्चुअर एक वैज्ञानिक जिन्होंने 1862 में प्रूव्ड सिद्ध किया कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। इन्होंने सिद्ध किया कि जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही संभव है। पास्चुअर मॉडिफाइड, संशोधित किया हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान। हाइपोथेसिस जो परिकल्पना थी स्लाइडन और स्वान की, उसको उन्होंने संशोधित किया और गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप, और कोशिका सिद्धांत को एक अंतिम पायदान पर लाया। और वो कोशिका सिद्धांत की 3 मुख्य बातें जो अब हम आपको बता रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। आज जो भी जीवित जंतु हैं या वनस्पति हैं वो या तो कोशिका से बने हैं या कोशिका के उत्पादों से बने हैं। दूसरी बात है, सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो कोशिका है वो जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और तीसरी चीज है, ऑल सेल्स अराइजेस, प्रत्येक कोशिका आती है फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, पहले से प्राप्त कोशिका से। और एक बात, एक इंडो इंग्लैंड एक भारतीय अंग्रेज वैज्ञानिक, नाम उनका है दत्तरोचित, फर्स्ट स्टेट दैट आम इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। पहली बार दत्तरोचित ने बताया कि प्रत्येक जीव में या किसी भी जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसका एक अपवाद है, एक जीव है वायरस। वायरस आर एक्सेप्शंस टू सेल्फ
as they do not have cellular organization। ये जो वायरसेस हैं ये कभी जिंदा होते हैं और कभी मृत होते हैं। इनका जो संगठन है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये कोशिकाओं की बात को नहीं मानता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप आगे की चीजें देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।